गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है माई मदर एट 66, जिसको लिखा है कमला दास ने। इस पोएम में जो पोइटेस है, जो कवित्री हैं, उन्होंने अपना रिलेशन अपनी माँ के साथ दर्शाया है कि उनका और उनकी माँ का रिलेशन कैसा था और वो कैसा फील कर रही थी जब वो उनसे मिलकर वापस लौट रही थी। चलिए हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. वो कह रहे जब मैं अपनी माँ से पेरेंट्स से मिलकर लास्ट फ्राइडे को कोचिन के लिए लौट रही थी तो मैंने अपनी माँ को अपनी गाड़ी के पीछे देखा। मतलब जब वो माँ से मिलकर लौट रही थी तो उसकी माँ उसकी गाड़ी के पीछे बैठी हुई उसे छोड़ने आई थी। Those open mouthed, her face ashen like that for a corpse। मतलब उसकी जो माँ है उनका मुंह कैसा था, खुला हुआ था। मतलब बुढ़ापे की वजह से उनका जो फेस है वो बिल्कुल मुरझाया हुआ, मतलब बिल्कुल राख जैसा हो गया था और उनका चेहरा एक लाश की तरह पीला दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो उनका चेहरा कैसा पड़ गया था, पीला पड़ गया था। वो उस चेहरे को किससे कंपेयर कर रही हैं, एक लाश से, कि उनकी माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी। जब वो उनसे मिलकर वापस सी ऑफ करने जा रही थी तो उन्होंने देखा उनकी माँ उनकी गाड़ी के पीछे बैठी हुई हैं और उसको उन्होंने बताया है, कंपेयर किया है कि उनका जो फेस था वो खुला हुआ था मुँह, और उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल एक लाश की तरह पीला पड़ गया था। Pain and realized with that she was an old as she looked, but soon put the thought away। वो करा और ऐसा एहसास कर रही थी कि उनकी माँ क्या है, बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं और उन्हें अब ऐसा लग रहा था कि शायद वो उनसे दोबारा ना मिल पाए। ये जो उनसे मिलने आए हैं, मतलब उनका बुढ़ापा इतना बढ़ गया था, इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी कि उनका फेस बिल्कुल डल हो गया था और अब उन्हें ये लगने लगा था कि उनकी माँ अब उनसे दोबारा नहीं मिल पाएंगी और उनके चेहरे पे वो कष्ट दिखाई दे रहा था। और यही सोच के जो पोइटेस हैं वो थोड़ा चिंतित थी। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिटिंग द मैरी चिल्ड्रंस स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स। But after the airport security check, I stand a few yards away. I looked again at her। वो बता रही हैं, देखिए, कि जब ये सब वो देख रही थी, वो दुखी थी अपनी माँ को लेके कि शायद अब वो उनको नहीं देख पाएंगी। वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी, वो उनको एहसास कर करके बहुत ज़्यादा दुखी थी। तो क्या करती हैं, उस कार में से बाहर देखती हैं। जब कार से बाहर देखती हैं तो क्या देखती हैं, जो यंग ट्रीज़ हैं, मतलब हरे भरे जो पेड़ हैं, वो बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं। असल में क्या था, गाड़ी चल रही थी। जब हम गाड़ी से चलते हैं तो पेड़ हमें पीछे निकलते जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पेड़ चल रहे हैं। तो वो उसी को बता रही हैं, ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ चल रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रंस स्पेलिंग, जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं अपने घरों से बाहर निकल कर। बट द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जब वो एयरपोर्ट से सिक्योरिटी चेक से कुछ दूरी पे थी, आई लुक्ड अगेन एट हर। सिक्योरिटी चेक कराने के बाद उन्होंने अपनी माँ को दोबारा से देखा। चलिए, वैन पेल एज द लास्ट विंटर मून एंड फेल दैट ओल्ड। तो उन्होंने क्या देखा कि वो इतनी ज़्यादा डल थी, इतनी ज़्यादा उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उस चेहरे को उन्होंने किससे कंपेयर किया है, विंटर्स मून, मतलब सर्दियों के चांद से। देखिए, सर्दियों में जब चांद निकलता है तो फॉग वगैरह की वजह से उसकी रोशनी कैसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा डल हो जाती है। तो वो कह रहे हैं मेरी माँ का जो फेस था वो बहुत ज़्यादा डल हो गया था। किसकी तरह, विंटर्स मून, मतलब सर्दियों के चांद की तरह। फेमिलियर एज माई चाइल्डहुड्स फेयर, और मुझे बिल्कुल वैसे ही डर लग रहा था जैसा मुझे बचपन में लगता था। जैसे बचपन में हम सबको लगता है ना कि हम अपनी माँ से बिछड़ ना जाएं,
तो वैसे ही डर उन्हें लग रहा था कि अब मैं अपनी माँ से बिछड़ ना जाऊं। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। बट उन्होंने क्या करा, अपने जितने भी इमोशंस थे उन सबको समेटा और क्या कहती हैं, सी यू सून अम्मा, अम्मा अब हम फिर मिलेंगे। ऑल डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल और स्माइल, और मैं सिर्फ मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। मतलब उन्होंने अपने इमोशंस को समेट के अपनी माँ से कहा, माँ फिर हम मिलेंगे। देखिए वो दुखी तो बहुत थी, क्यों, क्योंकि अपनी माँ को देख के उनकी माँ का फेस क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा डल हो गया था, बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी, तो उन्हें डर था कि वो अपनी माँ से अलग ना हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा मैंने अपने इमोशंस को संभाला और अपनी माँ को हंसते हुए सी ऑफ किया और वहाँ से चली गई। ओके स्टूडेंट्स, ये थी आपके पोएम का एक्सप्लेनेशन, माय मदर एट 66। ओके, नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज मिल जाएंगी। थैंक यू।